इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होते हैं। अब देखो, हमको पता है कि नॉर्मली आयंस क्या होते हैं, जो कोई भी केटायन या एनायन जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दो अलग अलग टाइप के आयंस के फॉर्म में काउंट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है कि नॉर्मली एनायन और केटायन ही होंगे, बट वो उनके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ऊपर होगा। ठीक है, तो जैसे देखो नॉर्मली हम काउंट करते हैं एनायन या फिर केटायन, ये भी वैसे ही एनायन और केटायन होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास वो जो पर्टिकुलर चार्ज होगा, वो वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर होगा। तो देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूँ, अ कॉम्प्लेक्स आयन इज़ मोर और लेस स्टेबल चार्ज्ड स्पीशीज फॉर्म्ड when an ion is directly linked to the group of neutral molecule। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स आयन आर मेटल सेंटर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया मैंने CuNH3 4 टाइम्स और उसके ऊपर +2 का चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा केटायन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। सेकेंड है, जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। फिर थर्ड है हमारे पास, अगेन इसके ऊपर 2+ पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। ठीक है, तो दो टाइप के जो नॉर्मल हमारे आयंस होते हैं वही कॉम्प्लेक्स आयन के भी फॉर्मेट में होगा, बट वो उस टाइम पे वो किसके ऊपर होगा, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ऊपर होगा। इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स एनायन एंड कॉम्प्लेक्स केटायन के फॉर्म में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या इनको कॉम्प्लेक्स एनायन या फिर कॉम्प्लेक्स केटायन करके हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट टॉपिक, जैसे हमारे पास है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देखो क्या होते हैं, सिंपल से होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास जो लिगैंड है वो सिंगल एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम की है। ठीक है, जहाँ पे लिगैंड सिर्फ एक टाइप की ही होगी, जहाँ पे डोनर, जितने भी डोनर एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे वो सेम होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक लिगैंड, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जहाँ पे लिगैंड्स अलग अलग टाइप की होगी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई हमारे पास कंपाउंड है जहाँ पे कोई क्लोरीन की लिगैंड है या फिर NH3 की लिगैंड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो देखो यहाँ पे होमोलेप्टिक में मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हेन सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप इट इज़ कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CONH3 Cl3 थ्राइस। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर जो NH3 है, ठीक है, 6 NH3 हैं, 6 जो लिगैंड्स हैं वो NH3 की हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मली होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में देखो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल एटम इज अटैच टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। यहाँ पे क्या था, लिगैंड्स 6 की 6 लिगैंड NH3 की थी, तो होमोलेप्टिक हो गया। बट यहाँ पे देखो दो टाइप की लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर एक Cl की लिगैंड है, दूसरी NH3 की है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। अब देखो हमारे पास जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड केटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे केटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, केटायंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स केटायन क्या होंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। द कॉम्प्लेक्सेस विच कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है CONH3 Cl3 का। इनको जब डिवाइड करोगे तो जब Cl यहाँ से 3- चार्ज लेके निकलेगा, तो ओवरऑल जो कंपाउंड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा, +3 का चार्ज आएगा। और जब इस पर +3 का चार्ज आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स केटायन। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ये आयोनाइजेशन स्पेयर होते हैं और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। तो इसको जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो कौन यहाँ से डिवाइड होकर निकलेगा, Cl अलग हो जाएगा। तो Cl जैसे ही अलग होगा यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज। सेम ऐसे ही हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, देखो द कॉम्प्लेक्सेस विच कैरीज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, देखो पोटेशियम अलग हुआ इससे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको कॉम्प्लेक्स केटायन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्या होगा, देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच इज़, ठीक है, जो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो हम लोग उनको एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारे पास ये है, देखो NiCO4, ठीक है, और जैसे मैंने ये कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया, इसके ऊपर देखो कोई भी पर्टिकुलर चार्ज नहीं है। अगर होता तो हम लोग एनायनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में डिवाइड करते, बट चार्ज का एब्सेंस है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।